मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं रोज़ रोज़ के इन झंझटों से तंग आ गया हूँ। तुम अपनी माँ से कह दो कि मैं रोज़ रोज़ ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल के चक्कर नहीं लगा सकता और ना ही उनकी महंगी दवाइयों का खर्च उठा सकता हूँ। राकेश ने नेहा पर चिल्लाते हुए कहा और तेजी से ऑफिस के लिए निकल गया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मेरी माँ राकेश की कुछ नहीं लगती? क्या राकेश की अपनी माँ बीमार होती तो क्या वो उनका इलाज नहीं कराता? क्या तब भी वो डॉक्टरों की फीस और दवाइयों पर होने वाले खर्चों को ऐसे ही जोड़ता? जब मैं अपनी सास को अपनी माँ जैसा आदर दे सकती हूँ, उन्हें अपनी माँ जैसा समझ सकती हूँ, तो राकेश क्यों नहीं ऐसा कर पाता? मेरी माँ का मेरे सिवाय है ही कौन? क्या शादी के 10 सालों बाद भी ये घर मेरा नहीं है जिसमें मैं अपनी मर्जी से अपनी माँ को रख सकूं? निधि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से और धूमधाम से राकेश के साथ उसका विवाह किया था। नेहा के पिता को छोटी सी मिठाइयों की दुकान थी। शादी के बाद नेहा अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। उसे भरा पूरा ससुराल मिला था। देवर और ननद ने उसके भाई और बहन की कमी को पूरा कर दिया था। पलाश के जन्म के बाद तो उनकी खुशियां दुगनी हो गई थी। पर सदा समय एक साथ कहाँ रहता है। लगभग 6 महीने पहले अचानक ही नेहा के पिता की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई। पिता की मृत्यु के बाद नेहा की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके पिता की दुकान भी नेहा के चचेरे भाइयों ने मिलकर हड़प ली थी। पूरी तरह बेसहारा हो चुकी थी। माँ को निधि अपने साथ ले आई थी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हालांकि माँ उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, पर नेहा अपनी उस माँ को कैसे छोड़ देती जिन्होंने उसे जन्म दिया था, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद ही नेहा की सास को छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगी थी। तुमने अपनी माँ को चाय पहले क्यों दे दी? अपनी माँ को दूध क्यों दे दिया? मेरे पोते को अपनी माँ से दूर रखा करो। पता नहीं उन्हें क्या बीमारी है। कब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेगी? उन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं डाल देती? कब तक वे मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करेगी? इत्यादि इत्यादि। नेहा खन का कड़वा घूंट पी कर रह जाती, पर उसे कोई उपाय ना सूझता। राकेश भी उसकी कोई बात न सुनता और अपनी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाता। अब राकेश भी उससे खींचा खींचा ही रहता। आज भी राकेश ने कितनी बड़ी बात कह दी थी। नेहा को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या करे वो? क्या सच में अपनी माँ को किसी वृद्धा आश्रम में डाल दे? पर वो जब अपनी माँ के बारे में सोचती तो उसका मन खुद धिक्कारने लगता। क्या मेरी माँ के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या माँ का कसूर सिर्फ ये है कि वे एक विधवा है और एक माँ है? बहुत देर तक सोचने के बाद नेहा ने एक निर्णय पर पहुंच गई। शाम को जब राकेश वापस आया तो नेहा को अपने कमरे से देख हैरान रह गया। नेहा ने अपना सारा सामान बांध लिया था और अपनी माँ के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने बड़े शब्दों में राकेश से कहा, आज तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया है राकेश कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है। मेरी इच्छाओं और भावनाओं का तुम्हारे जीवन में कोई मोल नहीं। तुम्हारा घर छोड़कर मैं अपनी सहेली सीमा के घर जा रही हूँ। उसने मुझे अपने स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अपने जीते जी मैं अपनी जन्मदात्री माँ को किसी वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ सकती। राकेश ने तो इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। वो निधि को कमज़ोर समझता था। उसे लगता था कि उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित नेहा उसे छोड़कर जाने का सपने में भी नहीं सोचेगी। पर यह क्या हो रहा है? घर छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे बिना पलाश को कौन संभालेगा? घर की देखभाल कौन करेगा? राकेश ने शक पकाते हुए कहा, सोच लो राकेश, यदि तुम्हें पलाश की माँ चाहिए तो उसकी माँ की माँ को भी पूरा सम्मान देना होगा। जहाँ मेरा और मेरी माँ का सम्मान नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। जहाँ तक पलाश की बात है,
मेरी ममता मेरे आत्मसम्मान के सामने तुच्छ है। तुम सब मिलकर उसका अच्छा ध्यान रखोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नेहा ने गुस्से वाली शब्दों में राकेश को जवाब दिया और अपनी माँ का हाथ थामे दरवाजे की ओर बढ़ चली। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अपने पुराने विचारों के आवरण को हटा नहीं पा रही थी। आज मैंने तुम्हारी जगह अपने को रख कर सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचती थी। आगे से मैं और तुम्हारी माँ अच्छी सहेलियों की तरह एक साथ एक घर में रहेंगे। तुम कहीं मत जाओ बेटी, क्योंकि बिना गृह लक्ष्मी के कोई भी घर सदा बिखर जाता है। नेहा की सास ने बड़े प्यार से नेहा को समझाते हुए कहा। आज राकेश और उसके परिवार को गृह लक्ष्मी का महत्व समझ में आ गया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।